सर ये ईवीएम है, जैसे बैलेट इशू में किया करता हूं तो ये बीजी लैंप हो जाएगा और उसके बाद रेडी लैंप हो जाएगा। उसके बाद आप कोई भी बटन प्रेस कर सकते हैं। करिए सर। ये देखिए जैसे कि आपने नंबर 8 को प्रेस करा है तो आप वीवीपैट के माध्यम से देख सकते हैं कि आपने जो बटन प्रेस करा है वही वोट आपका मतलब कास्ट हुआ है। वही है ना सर। तो मैं एक बार फिर दोबारा से मतलब करता हूं और जैसे ही आपकी बीप की आवाज खत्म होगी दोबारा से बैलेट इशू दोबारा से इशू किया जा सकता है। एक बार दोबारा से रेडी हो गया है सर आपका बैलेट यूनिट। टेली दिस। तो ये 7 सेकंड बाद जो है पर्ची कट के गिर जाएगी और उसके बाद बीप की आवाज आएगी और बीप की आवाज आने के बाद हम दूसरे जो मतलब जो मतदाता आता है उसके लिए भी दूसरा बैलेट इशू कर सकते हैं। सर मैं विपिन कुमार, मैं एज ए मास्टर ट्रेनर यहाँ पे उपस्थित हूँ और मैं ईवीएम मशीन के डेमोस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे प्रस्तुत हूँ, जो कि हम आप देख रहे हैं कि हमारे सामने ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसके 3 पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट और बैलेट यूनिट। तो हम यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक करने के लिए मतलब स्टॉल लगाया गया है, जिसमें कुछ लोग जो नर्वस होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, जिनको पहला बटन दबाया और माइंड में सेट हो गया कि मैंने पहला बटन दबाना है और दूसरा दबा दिया और उस कंडीशन में पर्ची जो गिरेगी वो दूसरे बटन की गिरेगी, तो उनको माइंड में सेट रहता है कि पहले बटन दबाया था लेकिन पर्ची दूसरे की है। तो उसको क्रॉस वेरीफाई मतलब एक तरह से जागरूक उनको करने के लिए हमने यहाँ पे कैंप लगाया हो। तो जैसे कब से ये कैंप लगा हुआ है और कितने दिनों तक ये चलेगा, किस प्रकार के अब तक कितने लोगों को आपने जागरूक किया है? सर अगर जागरूकता की बात करें तो डेली कम से कम 20-25 लोग आते हैं और वो यहाँ पे हमसे जानकारी प्राप्त करके जाते हैं। अच्छा, जिस प्रकार से 2024 लोकसभा चुनाव है उसको लेकर पूरी तरीके से तैयारी आप लोगों के द्वारा की जा रही है? यस सर। तो बाकी गांव-गांव में अगर जागरूकता की बात करें तो सर गांव-गांव में एलईडी वैन के द्वारा भी प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर प्रत्येक गांव में जाकर के एलईडी वैन का भी प्रदर्शन किया जा रहा है। कहाँ जागरूक अभियान चलाया जा रहा है? यहीं चलाया जा रहा है या शहर या गांव की तरफ भी कैंप लगे हुए? पूरे गाजियाबाद में सर 4 जगह है फिलहाल जो इस तरह के कैंप लगाए गए हैं, जैसे कि नंबर 1 पे कलेक्ट्रेट है, दूसरा तहसील गाजियाबाद है, तहसील मोदीनगर है और तहसील लोरनी है। तो ये 4 जगह हैं और बाकी ब्लॉक स्तर पे भी एलईडी वैन के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इससे क्या फायदा मिलेगा? सर इससे फायदा यह है कि कुछ लोग जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं और जब वोटिंग करने जाते हैं वहां पे भीड़ होती है तो वो प्रॉपर जो बटन दबाना होता है वो बटन नहीं दबा पाते हैं, जिसके कारण कुछ इश्यूज निकल के आते हैं कि हमने पहला बटन दबाया और पर्ची दूसरी आई। अच्छा, तो इससे क्या मतदान का भी ग्राफ ऊपर बढ़ेगा, प्रतिशत बढ़ेगा? यस सर, अगर जागरूकता की बात करें तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जिन्होंने अभी तक जो नए मतलब वोटिंग जो वोटर्स डेवलप हो रहे हैं मतलब जो जिनकी एज 18 वर्ष हो गए हैं उनके लिए भी एक जागरूकता के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। जिसकी संख्या बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है सर, ग्राफ भी ऊपर जाएगा। देखिए लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए कई फ्रंट पर तैयारियां चल रही हैं जनपद में। जैसे देखिए एक मैन पावर मैनेजमेंट और ट्रेनिंग पहला, जिसमें हमारे नोडल अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी महोदय हैं, तो वो उसको जो है वो तैयारियां करवा रहे हैं। इसके साथ दूसरा हमारा जो बिंदु है वो ईवीएम मैनेजमेंट है। ईवीएम की तैयारी, इसमें एफएलसी ऑलरेडी हमारे वहाँ ईवीएम की हो चुकी है। हमारे पास पर्याप्त ईवीएम वेयर हाउस में है जिससे हम लोकसभा चुनाव करा सकें। और उसके बाद आता है कि जो मटेरियल परचेज है उसके लिए टेंडर हम लोगों ने फ्लोट करा है, वो हमारा टेंडर भी फाइनल हो जाएगा 4-5 तारीख तक। तो उससे हम जितना भी मटेरियल की आवश्यकता होती है वो हम ले लेते हैं। साथ ही साथ जो मतदाता सूची है, मतदाता सूची ऑलरेडी हमारी जो मदर रोल है वो प्रकाशित होकर फिर फाइनल रोल भी प्रकाशित हो चुका है। अभी कंटिन्यूअस अपडेशन चल रहा है। उस पर भी हम लोग जो ईपिक हमारा था वो करीब ये मान के चलिए अभी 80,000 ईपिक हमारा बकाया है, जिसको हम लोग प्राप्त करके और मतदाताओं में वितरण करा देंगे। इस बार कुछ नया किया गया है क्या? देखिए सबसे बड़ा हमारी चिंता का विषय है कि वोटर टर्नआउट, जो गाजियाबाद में लोकसभा में और विधानसभा में वोटर टर्नआउट जो स्टेट एवरेज है उससे कम होता है। तो इस बार एक अनूठी पहल ये की गई है कि हम लोग सभी विद्यालयों में प्री पोल पेरेंट टीचर मीटिंग कराएंगे और पोस्ट पोल भी कराएंगे, जिससे हम लोग इंश्योर कर सकें कि इस बार प्रत्येक विद्यार्थी के घर के जितने लोग भी वैलिड वोटर्स हैं, जो एलिजिबल वोटर्स हैं, वो मतदान अवश्य करें। मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए क्या प्रयास हो किए जा रहे हैं? और बाकी स्वीप के माध्यम से तमाम तरह के नुक्कड़ नाटक और रंगोली और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं तो आयोजित की ही जाएंगी।
लेकिन ये हम लोगों का एक अनूठा पहल है जो इस जनपद में इस बार कोशिश करी जाएगी। सर, मतदाताओं की सुविधाओं को लेकर प्रशासन के द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं, वो कोई नई अनूठी पहल? देखिए, मतदाताओं में सबसे पहले तो हमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करानी रहती हैं। माननीय भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के क्रम में वो हम लोगों ने पूरे सारे बूथों पर इंश्योर कर लिया है कि वहाँ रास्ता हो प्रॉपर, वहाँ लाइट हो, शौचालय हो, वहाँ पे विद्युत हो और वहाँ पे शेड हो जिसमें मतदाता वेट कर सके। ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा भी हम लोग ये एक अनूठी पहल ये हुई है कि जो हमारी हाई राइज बिल्डिंग है वहाँ 35 प्लेसेस पर हम लोगों ने इस बार पहली बार 52 बूथ बनाए हैं, जिससे हम ये आशा कर रहे हैं कि वहाँ पे लोग वोट देने के लिए निकलेंगे और वोटर टर्नआउट बढ़ेगा। अच्छा सर, जो सीनियर सिटीजन है 80 से अबव हैं, बहुत से 100 साल के आसपास के, उनके लिए कोई स्पेशल निर्वाचन आयोग की तरफ से माननीय भारत निर्वाचन आयोग के क्रम में 80+ वोटर्स को हमें डोर टू डोर उनसे पोस्टल बैलेट से वोट कराना रहता है। ये निर्देश हैं और वो हम लोग इस बार भी करवाएंगे। सर, आखिरी सवाल मेरा कि बहुत से वोटर ऐसे हैं जो जेल के अंदर बंद हैं, विचाराधीन होते हैं, क्या उनको भी अधिकार होगा वोट डालने? हाँ, उसमें जो हमारे वोटर्स हैं उनको वोट डलाने का अधिकार होता है। तो इसमें दोनों परिस्थितियां हो सकती हैं। कभी कुछ लोग जो पेरोल पे आके वोट दे देते हैं और नहीं तो पोस्टल बैलेट की सुविधा सबको उपलब्ध है। वो जेल के अंदर सुविधा होगी? हाँ, पोस्टल बैलेट।